अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं, जहां वो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के लिए गए। इस मौके पर उन्होंने बेगम खालिदा ज़िया के साथज़ादे तारिक रहमान से मुलाकात की, उनसे ताज़ियत भी की। अहम बात यह है कि बेगम खालिदा ज़िया के जनाजे में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी मौजूद थे। इस दौरान एक गैर मुतवक्के सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की खुशगवार माहौल में मुलाकात की तस्वीर सामने आई। खुद बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने यह तस्वीर शेयर की। साथ ही ये खबर भी सामने आई कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक के पास आए थे, उनसे मुसाफा किया था और इस दौरान दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। आम बात यह है कि ये मुलाकात मई में पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला आला सतह का राब्ता है। ये पेशरफ्त इस तनाजुर में भी अहम है कि अप्रैल में पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बगैर किसी ठोस सबूत के इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया था और एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे की मअतली का ऐलान करने के बाद मई में इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की, भारत के जहाज़ गिराए, जंग में बढ़तरी हासिल की और फिर अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत से दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी अमल में आई। मगर इस जंगबंदी के बाद से भारतीय हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सतह पर सख्त रवैया इख्तियार किए जाने की मिसालें सामने आती रही हैं, जिनमें खेलों का मैदान भी शामिल है। सितंबर में एशिया कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम की जानिब से इंतहाई नामुनासिब रवैया सामने आया, जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और फिर एशिया कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया। इसके अलावा भारत की वुमेन क्रिकेट टीम और अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने भी मुख्तलिफ आलमी इवेंट्स के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इसी तरह मुतादिद आलमी सिफारती फोरम्स पर भी भारतीय सिफारतकारों की जानिब से सर्दमहरी और इसी नौयत का रवैया देखने में आया। ऐसे माहौल में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर से मुलाकात और मुसाफा एक गैर मामूली पेशरफ्त समझी जा रही है। इसके अलावा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की बांग्लादेश में मौजूदगी भारत और बांग्लादेश के बाहमी ताल्लुकात के तनाजुर में भी अहम समझी जा रही है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद अगस्त 2024 में मुल्क में होने वाले अवामी एहतजाज और फिर सियासी तब्दीली के बाद जिला वतन होकर भारत फरार हो गई और इसके बाद से वो भारतीय हुकूमत की मेज़बानी में भारत में ही हैं। इस मामले पर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की जानिब से मुतादिद बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, जबकि बाज़ मौक़े पर यह मुतालबा भी सामने आया कि भारत शेख हसीना वाजिद के मुस्तक़बिल के हवाले से बांग्लादेशी हुकूमत के खदशात को मद्देनज़र रखे और उन्हें बांग्लादेश के हवाले करे। इस सियासी पस मंज़र में हालिया महीनों में बांग्लादेश के अंदर हालात बदस्तूर हसास रहे हैं और हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के 15 साला आमराना इक़्तिदार का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा उस्मान हादी एक कातिलाना हमले में मारे गए और ढाका पुलिस ने दावा किया है कि उस्मान हादी के कत्ल के 2 मरकज़ी मुलज़िम भारत फरार हो गए हैं। इस पूरी सूरत हाल में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बांग्लादेश में अपनी तवील मुद्दती इत्तिहादी शेख हसीना वाजिद की सियासी हरीफ साबिक बेगम खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत की। इसी मौके पर उनकी पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात भी हुई। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब मौजूद हैं। अयाज सादिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ख़त्म हो गई मगर टेंशन्स ख़त्म नहीं हुई, खेल के मैदान तक हमने देखा कि क्या हो रहा था। ऐसे में आपकी मुलाकात होती है जयशंकर साहब से बांग्लादेश में, खालिदा ज़िया साहब के जनाजे के लिए आप वहाँ पर गए और कहा जा रहा है खुशगवार माहौल में हुई। ये भी कहा गया कि वो खुद आए, आपसे आकर मिले। क्या तफसीलात हैं, कैसी मुलाकात रही, कैसे मुलाकात हुई? जी, मैं कोशिश करता हूँ शाहजेब साहब आपको एक पिक्चर पेंट करने की कि सिचुएशन क्या थी। एक दरवाज़ा था, ये इनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ पे इन्होंने वेटिंग रूम बनाया था। हम एयरपोर्ट से सीधा चले गए जनाज़गाह की तरफ, मगर उसमें अभी वक्त था तो पहले इन्होंने एक जगह बिठा के फिर वहाँ सबको इकट्ठा लेके जनाज़गाह तक जाना था। तो जो वेटिंग रूम था उसमें मैं और मालदीव का जो डेलीगेशन हम इकट्ठे एंटर हुए तो वो खाली था। तो उनके वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, मिनिस्टर भी थे, उनके पोस्ट थे और वो उन्होंने हमें रिसीव किया। और शुरू में जो सोफे थे वो खाली थे, हम आगे जाके बैठ गए और मैं बिल्कुल एंड से बैठा। मेरे साथ हाई कमिश्नर साहब थे, कोई 3 अफसर थे, यहाँ हाई कमीशन थे और मेरे साथ एक स्टाफ था। हम वहाँ बैठ गए, हमारे साथ बैठ गए मालदीव के मिनिस्टर एजुकेशन और उनकी एम्बेसडर और थोड़ी देर में नेपाल और भूटान के डेलीगेशन
उनसे भी हमारी इंटरेक्शन नहीं हुई, क्योंकि मालदीव और मैं इकट्ठे गए थे, तो वो हमारी उनसे आपस में इंटरेक्शन हो गई। और यहाँ जब हम बैठे हुए थे तो ये इनके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं ये एंटर हुए। एंटर हो के तो इन्होंने भूटान और नेपाल वालों से मिले, फिर मालदीव वालों के पास आए, और मैं एंड में जहाँ बैठा हुआ था मैं बात कर रहा था हाई कमिश्नर साहब से, बिकॉज हमें अंदाजा हो गया था कि वो आज यहाँ बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी और ना मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस थी और ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हम आपस में बात कर रहे थे कि वो बिल्कुल मेरे पास आके खड़े होके उन्होंने हेलो किया। मैं फिर खड़ा हो गया तो उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस अपने आप को कराया, और तो मैंने कहा जी हाउ आर यू। उसके बाद मैंने कहा जी आई एम, तो कहने के लिए आई रिकॉग्नाइज यू एक्सीलेंसी हू यू आर, डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये कह के बस उसके बाद हाई कमिश्नर साहब खड़े थे, ना उनसे हाथ मिलाया। उसके बाद एमबीसी के स्टाफ से दिनेश साहब था, उनसे भी हाथ मिला के इवेंट एंड सैट ऑन अ डिफरेंट सोफा, तो वहाँ बैठ गया। मतलब ये हमारी जो मंजरकशी आप कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि बड़े अच्छे माहौल में ये बात हुई, क्योंकि जब से पहलगाम वाकया, फिर पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, पाकिस्तान तो उसके बाद भी कह रहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर भारत की तरफ से रवैया बड़ा बहुत ही तल्ख रवैया हमें खेल के मैदान में भी नजर आया। आप ये कह रहे हैं उस मुलाकात में आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ? वो आए, खुद अच्छे तरीके से मिले, अच्छे तरीके से बातचीत हुई? शाहजेब साहब, जो इंसिडेंट हुआ था ना वो मैच में, क्रिकेट के मैच के हाथ ना मिलाना, उसके बाद जब ये आए तो मैंने इमीडिएटली हाई कमिश्नर साहब से कहा कि हाई कमिश्नर साहब हमारी पोजीशन ऑकवर्ड होगी, हम आपस में बात करते हैं ताकि हमें इंटरेक्ट ना करना पड़े, बिकॉज वो बैक ऑफ द माइंड तो वो था क्रिकेट वाला। तो उन्होंने भी कहा जी ठीक है। तो हम आपस में दोनों बात कर रहे थे, और ये कोई मेरा ख्याल है कि कम से कम 4-5 कदम आगे आखिरी सोफा जहाँ मालदीव वालों को मिले, 4-5 कदम आगे चल के फिर आके खड़े हुए। तो जब उन्होंने हेलो कहा ना तो फिर मैंने मुड़ के देखा। मुझे आइडिया तो था वो आ रहे हैं, बट सिंस मेरे जहन में था कि अवॉइड करना है, बिकॉज उन्होंने ऐसी चीज नहीं करनी, तो वो खुद आके खड़े हुए। और कुछ कमरे में 4-5 हाई कमीशन के लोग, एक मेरे साथ स्टाफ, उसके अलावा बाकी जिनका मैंने बताया सब जो है वो हमारी तरफ देख रहे थे, जिसमें भूटान, नेपाल, मालदीव और उनके अपने साथ जो थे, और जो 2 मिनिस्टर्स थे बांग्लादेश से, वो भी ये सारा कुछ देख रहे थे। तो बड़े मतलब आई कुड सी दैट आईज आर लुकिंग टुवर्ड्स मी, स्पेशली कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, बिकॉज वो आए थे और मैं बैठा हुआ था। और ऐसा मैं एक और बात, क्योंकि ज़ाहिर जयशंकर साहब जाने जाते हैं भारत के अंदर कि वो बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं, और जिस किस्म का नैरेटिव बीजेपी हुकूमत की तरफ से वहाँ पर एक तल्ख नैरेटिव है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बाकायदा तौर पर इल्म में था कि वहाँ पर कैमरे मौजूद हैं और तस्वीर बाहर जाएगी, ये वाज़े तौर पर उनको पता था और आपको भी पता था, उसके बावजूद वो आके मिले? नहीं, कैमरे उनके साथ आए थे। अच्छा, कैमरे उनके साथ आए थे। हमारे लोगों ने तस्वीरें बाद में खींची, हमारे लोगों ने जो हमारे साथ जो हाई कमीशन का स्टाफ था, और असल जो कैमरे हैं जो सारा कुछ कैप्चर किया वो उनके कैमरे साथ है, उनके पीछे पीछे आए थे, तो जिससे भी मिल रहे थे वो तस्वीरें खींच रहे थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि जयशंकर साहब को अच्छे से इल्म था कि मैं जब मिल रहा हूं और खुद जाके मिल रहा हूं तो इस खबर ने बाहर आना है, इस तस्वीर ने बाहर आना है, ये कोई ऐसा नहीं था कि दरवाजे के पीछे मिल लिया और दरवाजे से बाहर आके जिसकी का जिक्र नहीं होगा, उनके इल्म में था और इस तरीके से वो मिले। नहीं, बिल्कुल उनके इल्म में भी था, और उनको ये भी पता था कि वहाँ कोई 10-12 लोग हैं उस कमरे में, बल्कि शायद 15 ही हो लोग हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान के 6-7 लोग। So he was well aware, और उनके अपने भी थे, so he was very well aware, and he had a smile on his face, और बड़े पोलाइटली उन्होंने बात की। और एक्चुअली फिर जो हमने तरबियत सीखी है कि अगर कोई खुद से आए तो फिर हम भी रेसिप्रोकेट तो करते हैं, तो वो मैंने रेसिप्रोकेट किया। बट जब उनका ये भी कहना एक सिग्निफिकेंट चीज थी कि एक्सीलेंसी आई रिकॉग्नाइज यू हू यू आर।
और सादिक साहब, आप खुद ज़ाहिर सीनियर सियासतदान हैं, सियासत को समझते हैं, आपने साल हा साल में देखा है नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में रहे कि किस तरीके से पाक भारत ताल्लुकात ख़राब हुए नहीं हुए, ऑप्टिक्स की क्या अहमियत होती है। आप खुद इस बात को कैसे रीड कर रहे हैं, एक ऐसी सूरत हाल जिसमें खेल के मैदान में हाथ ना मिलाना हो, और ऐसी सूरत हाल जिसमें कैमरे उनके साथ आए थे, उनका खुद आना, हाथ मिलाना, अच्छी तरीके से बात करना, क्या आपको लग रहा है कुछ ना कुछ रवैये की तब्दीली है या जल्द होगा ये अंदाज़ा लगाना? मेरी अपनी असेसमेंट है कि एक तो उनको पता था कि मैं अंदर बैठा हूँ, ये वो साथ साथ बताते थे ना कि ये डेलीगेशन आ गया, ये बैठ गया, ये आ रहा है, ये पहुंच रहा है, ये बताते तो ही न्यू क्या है। फिर उनका वहां आके एक तरफ से मिलके आना, फिर एक डिस्टेंस के ऊपर आखिरी जो है तो 5-6 या मे भी 7 कदम होंगे, वो चल के आना। अगर आप वो तस्वीर देखेंगे जो मेरे पास डिस्प्ले आई है, तो वो मैं जब खड़ा हुआ तो मैं यूजुअली अपने बटन कोट के बंद करता हूँ हमेशा जब खड़ा होता हूँ। तो मुझे इतना रिएक्शन टाइम नहीं मिला कि मैं बटन बंद करूँ, और हमारे हाई कमिश्नर साहब है ना, वो उठ रहे, आधे उठे हैं और आधे अभी सोचते हैं, वो वाला सोचते था इट वाज ऑल ओवर सभी। बट मुझे ही न्यू कि वो क्या कर रहा है, ये मेरा अंदाजा, मेरी असेसमेंट है कि उनको पूरा अंदाजा था कि वो क्या कर रहा है। बड़ी अहम बात है। ज़ाहिर पाकिस्तान तो कह ही रहा है कि मुज़ाकरात करें, आगे बढ़ें। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। ये भी बताइएगा यार सादिक साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात शेख हसीना वाजिद साहिबा के दौर में ज़ाहिर उसने नए लोज देखे, अब कुछ पॉजिटिविटी नज़र आई, हमने देखा कि कुछ वफूद का तबादला, अच्छे बयानात का भी तबादला हुआ। उस हवाले से बताइएगा कैसा माहौल आपको मिला, कैसा रिसेप्शन मिला? जितने वहाँ लोग थे, मैं जो सिग्निफिकेंट चीज़ आपको 2-3 बताना चाह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जो वहाँ ये जो इनकी कैबिनेट के डॉक्टर साहब की कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, दे वर वेरी फोर्थराइट, वेरी वार्मली वेलकम बैक। हम जब जा रहे थे, जब गाड़ी में हम आ रहे थे यहाँ पे होल्डिंग रूम में जनाज़गाह की तरफ असेंबली में, तो रास्ते में हमें नेचुरली पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, शीशे बंद थे, तो लोग पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, पाकिस्तान का झंडा देख के ना पाकिस्तान का झंडा देखते थे, हाथ हिलाते थे। तो जो मेरे आगे साहब बैठे थे, मैंने उनसे कहा आप हाथ हिलाएं। फिर मैंने सोचा कि मैं जरा सा टेस्ट करूं, तो मैंने शीशा जब खोलने की कोशिश की, मुझे ड्राइवर ने कहा कि सिक्योरिटी रीजन है, ना खोलें। मैंने कहा नहीं, ये मैंने टेस्ट जरूर करना है, मैंने खोलना है। जब मैंने शीशा नीचे किया तो वहाँ लोग कैमरे लेके आके तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी और हाथ हिलाने लगे। उनको शायद ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, बट ये पता था कि ये कोई पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। उन्होंने हाथ मिलाए, उन्होंने सलाम करते थे, जो दूर होते थे सलाम करते थे, पुलिस उनको पीछे करती थी, वो फिर आगे आ जाते थे। और पाकिस्तान जिंदाबाद और वी लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, ये रिपीटेडली मैंने सुना। और साथ हाई कमिश्नर साहब थे, उन्होंने सुना, ड्राइवर थे उन्होंने सुना, जो मेरे साथ स्टाफ थे उन्होंने सुना, और ये थ्रू आउट वो होता रहा। जब बहुत ज्यादा गाड़ी पे चढ़ जाते थे, मैं शीशा बंद कर देता था और फिर आगे चलते थे। हमारे पास वो स्पीकर पिछली गाड़ियों ने वीडियो क्लिप्स भी बनाए थे, मगर बहुत वार्मली वेलकम किया। उसके बाद जो इस वक्त गवर्नमेंट के लोग हैं, दे वर वेरी वार्म। फिर मेरी उनके साहबजादे से मुलाकात हुई, तारिक साहब से, तो उन्होंने अपनी साहबजादी से मुलाकात कराई और अपने 4-5 जो उनके एडवाइजर्स हैं उनके साथ मुलाकात कराई। प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने मैंने उनके गुड विशेस उनको दिए। उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा कि जी पाकिस्तान के हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होने चाहिए और हमें रोल प्ले करना चाहिए, पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड पीपल टू पीपल, जो है हमें इसके ऊपर एम्फेसिस देना चाहिए। उन्होंने भी ये कहा। उसके बाद और उनके साथ भी बहुत ही अच्छे माहौल में, बड़े रिलैक्स माहौल में, हालांकि एक अफसोस का वक्त था और उनकी वालदा साहबा को सुपुर्द खास करना था, तो उसके बावजूद वो रिलैक्स और ही वांटेड टू डिस्कस। और उनके बाद हम फिर जनाज़गाह तक गए, तो वो इतना रश था कि नहीं कर सके, तो मैं तो फिर जबरदस्ती उतर गया कि जी मैंने तो उतर के नमाज पढ़नी है, वैसे तो नहीं। फिर मैं लोगों के साथ में खड़ा होकर मैंने नमाज पढ़ी और वापस आया। उसके बाद फिर मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, और डॉक्टर साहब से जो मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब वाज वार्म टू एन एक्सटेंट
इंटेंट आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की उनकी मुलाकातें और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इरशाद साहब के साथ उनकी जो मुलाकातें हुई वो इतनी अच्छी सीमेंटिंग हो गई थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, वो इतने वार्म थे कि जिस तरह के वो मुझे पिछले को 25 साल से जानते और मैं उनको 25 साल से जानता हूँ, इतनी वार्म थी। वो कहते थे कि जी बस हमें अब पूरा जोर लगाना है, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पूरा जोर लगाएगी, जो पास में हो गया उसको भूल जाए, आगे का सोचें और बिल्कुल की तरफ हमें लेके जाना चाहिए। और मेरा बहुत सलाम दें, फिर मुझे हाथ पकड़ा, फिर कहते हैं सर तस्वीर खिंचवाओ। फिर वो जब मैं जाके बैठा रहता फिर तस्वीर के फिर हाथ पकड़ा के हाथ चेक करके तस्वीर खिंचवाई। फिर सारे स्टाफ से कहते हैं आप लोग भी आ जाए तस्वीर से। तो ये अनयूजुअल वार्म भी वहाँ पे नॉर्मली होता है कि तस्वीर खिंच जाती है या वो आगे रूटीन में खींच रहे होते हैं, मगर स्पेशली कैमरा मैन चले गए, फिर से बुलाना, फिर से खिंचवाना और जो बहुत ज्यादा वार्म से दिखाई। बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असेंबली आया सादिक साहब तफसीलात बता रहे थे उनकी जो बांग्लादेश की क़यादत से मुलाकात हुई है। ज़ाहिर फ्यूनरल में शिरकत के लिए गए वो बेगम खालिदा ज़िया के, मगर वहाँ पर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनसे मुलाकात का अहवाल उन्होंने बताया। इसके अलावा जो बांग्लादेश की क़यादत है उनसे मुलाकात का वो अहवाल बता रहे थे। अहम डेवलपमेंट हुई है। ये प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर है, उसके साथ आप सामने रखेंगे, इंटरव्यू भी आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी हब होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल का शिकार है और सबसे संगीन मसला पानी की किल्लत का है। ये मसला महज एक शहरी मसला नहीं है, बल्कि मुआशी तरक्की, सनती पैदावार और समाजी इस्तेहकाम के लिए एक बड़े ख़तरे में तब्दील हो चुका है। साबिक सेक्रेटरी ख़जाना और निगरान हुकूमत में सिंध के सूबाई वज़ीर रहने वाले मोहम्मद यूनुस ढागा ने इस हवाले से एक आर्टिकल लिखा है, जिसके मुताबिक कराची को रोज़ाना 1200 से 1300 मिलियन गैलन पानी दरकार है, जिसमें से उसे तकरीबन 550 मिलियन गैलन कींझड़ झील और 100 मिलियन गैलन पानी हब डैम से मिलता है। इस तरह पानी की कमी का तखमीना 650 मिलियन गैलन है, जो कराची की मजमूई ज़रूरत का तकरीबन 50% बनता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए 2007 में ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम तैयार की गई, मगर सूबाई हुकूमत ने इसके लिए फंड्स फराहम नहीं किए। ना ही सूबाई हुकूमत 1991 के इंडस वाटर अकॉर्ड के तहत हासिल होने वाले आबी वसाइल में से कराची को इजाफी पानी देने के लिए तैयार थी। सिंध हुकूमत की तरफ से 7 सालों की ताख़ीर के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दिसंबर 2014 में ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत इस मंसूबे के लिए फंड्स फराहम करेगी। ताहम सिंध हुकूमत का इजाफी पानी फराहम करने से इनकार जारी रहा। उसने 2004, 2011 और 2015 में इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा से कराची की इजाफी ज़रूरियात के लिए अलहदा पानी की अलॉटमेंट देने की दरख्वास्त की, मगर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने इन तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए सिंध हुकूमत को याद दहानी कराई कि 4 सूबों के दरमियान तय पाने वाले इंडस वाटर अकॉर्ड में वाज़े तौर पर दर्ज है कि सिंध के हिस्से में कराची के शहरी और सनती इस्तेमाल का पानी भी शामिल है और मेट्रोपॉलिटन शहर होने की वजह से ऐसी फराहमी को तरजीह दी जाएगी। आर्टिकल के मुताबिक सिंध हुकूमत ने इंडस वाटर अकॉर्ड की शिकों पर अमल करने या इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मशवरे पर तवज्जो देने के बजाय K4 मंसूबे का हजम ही 2/3 कम कर दिया, जिससे K4 मंसूबा 650 मिलियन गैलन से कम होकर 260 मिलियन गैलन तकरीबन 1/3 रह गया। आर्टिकल के मुताबिक बाकी 390 मिलियन गैलन पानी की फराहमी के लिए कोई मंसूबा बनाया नहीं जा रहा और सिंध हुकूमत कराची के लिए इजाफी पानी मुख्तस करने से इनकार कर रही है। 390 मिलियन गैलन पानी की यह कमी 600 क्यूसिक के बराबर है, जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के तहत सिंध के लिए मुख्तस कुल 67,000 क्यूसिक आबी हिस्से का सिर्फ 0.9% बनती है। आर्टिकल के मुताबिक कराची सिंध के टैक्स में 90% और वफाकी टैक्स में 60% हिस्सा डालता है। मुल्क की 50% बरामदात प्रोड्यूस करता है, 76% तिजारत संभालता है। 1000 गैलन पानी के लिए ज़रूरी ज़मींदार जो सिंध के आबी वसाइल का 95% इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ 20 पैसे अदा करते हैं, जबकि कराची में इसी मिकदार के पानी का टैंकर 1000 रुपये में मिलता है। इस मसले के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आर्टिकल लिखने वाले साबिक सेक्रेटरी ख़जाना और सिंध के साबिक निगरान सूबाई वज़ीर यूनुस ढागा साहब, और साथ मौजूद है मेयर कराची मुर्ज़ावाब साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ावाब साहब, आज तक जो समझ में आ रही थी बात वो ये था कि कराची में मसला है कि पानी पहुँचाया कैसे जाए, उसके लिए पूरा नेटवर्क बिछाया जाए, K4 और ये सारी बात होती थी। जो है चीज़ यूनुस ढागा साहब हाईलाइट कर रहे हैं, वो कह रहे सिर्फ फराहमी का मसला नहीं है, पानी देने का भी मसला है, जिसके लिए सिंध हुकूमत तैयार नहीं। पहले अगर ढागा साहब बात करें, मैं जवाब दूं या पहले मैंने ढागा साहब का आर्टिकल कोट किया था, अगर आप चाहते हैं जैसे आप चाहें पहले बात कर लें, आई कैन रिस्पॉन्ड। आप दोनों भी डिसाइड कर ले। मेरा तो खैर उन्होंने पॉइंट भी बता दिया, कहें तो मैं शुरू कर सकता हूँ जैसे जी आपकी। अच्छा, मैं जो इसमें जो आर्टिकल में आपने सारी बातें कह दी हैं, मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए इसमें 2-3 चीज़ें। एक चीज़ ये है कि जी कराची को पानी सप्लाई करना जिम्मेदारी किसकी है। तो अगर आप आइन को देखें, मुर्ज़ावाब साहब बैरिस्टर हैं माशाल्लाह, जानते हैं कि ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है।
किसी भी की सूबे की हुकूमत अपने शहर के पानी के लिए वफाक के पास नहीं जाती है जी आप हमें पैसे दें। दूसरी बात इसमें यह है कि क्या जो पानी फराहम किया जाना है कराची को, वो उसकी जो इंडेंट, अब चेयरमैन भी हैं मुर्जा भाई, तो उसका इंडेंट उनको चाहिए, एलोकेशन चाहिए कराची वाटर बोर्ड को, जो उन्होंने मांगा है 1200 क्यूसेक हमें मज़ीद दे दें। वो आज तक सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जिसकी वजह से इस मंसूबे में ये रुकावट है। और उसके लिए हम ये जो है गए हैं सूबाई हुकूमत इरसा के पास कि जी आप हमें दें। तो इरसा ने कहा कि जी देखें ये शहरी मसला है, शहर सारे सूबों के पास, हम सूबों के साथ डील करते हैं। हमने एक जब सूबों को दे दिया पानी तो अपने शहर को दें, अपनी आबादी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें, कहाँ भी करें, ये उनका काम है। हम दूसरे सूबों के हिस्से से काट के एडिशनल पानी कराची के लिए सिंध को नहीं दे सकते। और ये बात मुनासिब भी है। मतलब ये 1991 में जब ये मुआहदा साइन हुआ था, उसके बाद से तकरीबन शहरी आबादियाँ चाहे पंजाब की हों चाहे सिंध की हो 3 गुना बढ़ चुकी हैं और सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ी है। इस दौरान आप कभी नहीं हमने सुना कि लाहौर या मुल्तान या फैसलाबाद किसी को पानी देने के लिए इरसा के पास पंजाब हुकूमत गई हो या फ़ंड्स के लिए वफाकी हुकूमत से मांगे हों कि जी हमें फ़ंड्स दें। तो इन दोनों सूरतों में हमारा ये कहना है कि जी इसकी फ़ंड्स की ज़िम्मेदारी भी सूबाई हुकूमत को लेनी चाहिए और वफाक की तरफ नहीं देखना चाहिए अगर डिले वफाक की तरफ से हो रहा है। और इरसा के पास पानी यकीनन नहीं होगा क्योंकि वो दूसरे सूबों से काट के हमें नहीं दे सकते। कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसके लिए पानी। और फिर हमने ये कहा कि जो 600 अब क्यूसेक का मामला रह गया है, 390 जो मिलियन गैलन्स पर डे का है, तो 600 क्यूसेक जो है वो 0.9% है, जो कि आप अगर सिंध की जो है 1200 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, 1200 डिस्ट्रीब्यूटरीज पे एक पे तकरीबन 100 से 150 क्यूसेक बहता है। तो उधर से आप आधा क्यूसेक भी काट लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इधर कोई कमी हुई है और वो आसानी से कराची के लिए पानी मिल जाए। तो हमें ये एक सिचुएशन जो हमने क्रिएट की हुई है कि जी हम इरसा के पास बार बार जा रहे हैं पानी के लिए और फंड्स के लिए वफाकी हुकूमत के पास बार बार जा रहे हैं, ये सिचुएशन निकल के अब कराची को होलिस्टिकली सिंध गवर्नमेंट को ओन करके इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। मुर्ज़ा साहब, नाउ जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि कराची में पानी की कमी, आप कुछ खुद कराची के शहरी हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि कराची के शहरियों को पानी की कमी का सामना। दूसरा फैक्ट कि प्रॉमिस बार बार किया गया कि कराची के शहरियों का पानी का मसला हल किया जाएगा और बार बार वो प्रॉमिस तोड़ा गया, ये भी एक हकीकत है। ना उसमें फिर जो बात और जो मुकदमा ढागा साहब पेश कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त? अच्छा शाहजेब, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि कोई पॉजिटिव चीज़ होती है ना तो कभी हेडलाइन नहीं बनती, शायद सुर्खी नहीं बनती, बट नेगेटिविटी जो है ना वो ऐसी हेडलाइन बनती है कि एवरीवन वांट्स टू क्रिएट दैट हेडलाइन। मैं एहतराम के साथ ढागा साहब का, मैं समझता हूँ ये फैक्चुअली इनकरेक्ट आर्टिकल है एंड मैं इसकी 3-4 आपको बेसिक सबूत शवाहिद पेश करूँगा जो फैक्चुअल हैं। जो इन्होंने आर्टिकल में पहला जिक्र किया, जो अभी उन्होंने दोहराया कि जी सूबाई सिंध जो है वो अपने हिस्से से पानी देने को तैयार नहीं है। 2012 में वाटर बोर्ड ने सिंध गवर्नमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को लिखा और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एलोकेशन दी कि जी हम कंफर्म करते हैं, हम सर्टिफाई करते हैं कि आपको फ़ेज़ 1 जो है K4 का उसके लिए पानी दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया, गालिबन जुलाई 2012 का। आई वुड वांट द पीपल टू सी दैट ऑन द स्क्रीन। मुझे अगर आप दे दें तो मैं लोगों को दिखा दूं। ये आर्टिकल तो मुझे 2012 का। जी मैं जिस वक्त आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे मैं जियो में नहीं था और वो जॉब पे थे, गवर्नमेंट जॉब सरकार में थे। हाँ, 13 साल हो गए इस बात को। अगर आप आर्टिकल में देखेंगे ना कि उन्होंने ईयर्स बताएं कि फला साल ये नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ फैक्चुअली इसलिए इनकरेक्ट है कि 2012 में ये मुद्दा रिजॉल्व हो चुका है। दूसरी जो फैक्चुअल गलत बात ढागा साहब ने की है कि कराची को पानी सूबाई सिंध रिलक्टेंट है, वो इसलिए गलत है कि ऑलरेडी कराची शहर को पानी देने के लिए ठट्टा सजावल से वो पानी को मैनेज किया जाए। जो हमारी एलोकेशन एज़ पर 91 अकॉर्ड गालिबन 570 क्यूसेक की है, कराची को इस वक्त जो पानी मिल रहा है वो गालिबन 1200 क्यूसेक है। तो ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तीसरी बात जो ढागा साहब ने आर्टिकल में लिखी है कि तमाम डिपेंडेंस जो है वो केबी फीडर के ऊपर है और केबी फीडर के लिए उन्होंने फरमाया इसमें, एंड आईड लाइक टू रीड दिस हियर, कि कहते हैं दैट द वर्क इज़ येट टू बिगिन। अगेन फैक्चुअली इनकरेक्ट। केबी फीडर कनाल के ऊपर 38 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, काम स्टार्ट हो चुका है। मैंने खुद पर्सनली अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर सिंध, अलॉन्ग विद मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर इरिगेशन लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2024 को उसका पर्सनली विजिट किया था। जो कनाल है ना केबी फीडर, उसको आप साल में, ये चूँकि सरकार में इनको पता है कि उस लाइन नेटवर्क को 20 दिन के लिए आप बंद करते हैं।
जिसके अंदर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं। लास्ट ईयर हमने काम किया, इस साल हमने फिर काम स्टार्ट, एज वी स्पीक काम चल रहा है उसके ऊपर, और तकरीबन 60% काम उसका मुकम्मल किया जा चुका है। 3 साल का मंसूबा है। तो फैक्चुअली अगेन इनकरेक्ट, आई शेयर्ड द फोटोग्राफ। शुरू कब हुआ था? लास्ट ईयर शुरू हुआ, एंड आई कैन शो यू, आई शेयर्ड द फोटो। इन्होंने कहा कि 50% पानी मिलता है 650 में, इस पे आता हूं 650, आप कह रहे 1200 मिलता है। जी, 1200 क्यूसेक। अगर तो जो शॉर्टफॉल है 1200 क्यूसेक मैंने कहा है, क्यूसेक और एमजीडी डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके ओके जो पैरामीटर आप बता रहे हैं उसमें फिर शॉर्टेज कितना है? क्योंकि उन्होंने तो कहा ना 50% नीड का 50% मिलता है, अब तो 2400 क्यूसेक डिमांड है। यस, तो फिर वही बात हो गई ना, उन्होंने जो एमजीडी में बताया क्यूसेक में बता रहे हैं। उसके अंदर देखें ना, अब उसमें एडिशनल 260 आपको जो अभी फेज़ 1 चल रहा है K4 का, आपको उसका अभी पहले फेज़ में जो पानी आना है उसकी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे चुकी है। मैं आता हूँ वो जो CCI वाला मैटर उसको भी मैं बताऊंगा। इनको तो एज द रेजिडेंट ऑफ दिस प्रोविंस ही शुड बी एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द प्रोविंस। तीसरी जो फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्होंने बात की विद रिगार्ड्स टू कि मियाँ नवाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया, उन्होंने करा है। इसी आर्टिकल में इन्होंने ये कहा ना 2014 में, अगेन फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है 2007 में कंसीव किया गया, जब ये सूबाई हुकूमत का हिस्सा थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब उस ज़माने में सिटी नाज़िम थे। उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ थीं, नुक्स थे, और वो नुक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम तय हुआ कि नुक्स सही थे वो। खैर रिगार्डलेस ऑफ दैट वो मामला एक्निक से अप्रूवल के लिए गया। 2013 में एक्निक से वो मंसूबा अप्रूव हुआ एट अ कॉस्ट ऑफ 25.3 और 25.4 बिलियन टू बी बॉन्ड 50% बाई फेडरल गवर्नमेंट, 50% बाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नॉट फेडरल गवर्नमेंट, नॉट मियाँ नवाज शरीफ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी काबीना से एग्जेम्पशन दी, सेपरा रूल्स की, और सरकारी इदारा है हमारा FW, उसको वो ठेका दिया गया ताकि आप प्रोक्योरमेंट के हासिल से निकल आएँ और G2G ट्रांजैक्शन हो, ताकि फौरी तौर पर ये काम हो सके। काम स्टार्ट हुआ, फंडिंग का प्रॉब्लम हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जब ये फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा थे, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर थे, ही वुड नो द फैक्ट एंड आई कैन शेयर अ लॉट ऑफ अदर फैक्ट्स एज वेल। अच्छा, मैं उनकी तरफ जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया, सिर्फ मैं एक बात कर रहा हूं, आपने जब ये कहते हैं कि 2007 में मंजूर हुआ और इसमें नकाइस थे, साथ में मंजूर नहीं हुआ, आप आइडिया आया तो नकाइस थे, तो 2008 से 2013 आपकी हुकूमत थी, जिसमें प्रोविंस में भी थी और मरकज में भी थी, और आप बता रहे 2013 में जाके नकाइस दूर कर लेते थे, क्योंकि कहते हैं ना फेडरल और प्रोविंस में नहीं बनती। 5 साल आपकी हुकूमत थी दोनों। अगर हम माजी में फंसे रहे ना तो हम फंसे ही रहेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो प्रेमिस है ना इस आर्टिकल का, वो विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट वो गलत है। आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू हिम सेइंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कि उस पर KB फीडर कनाल पे काम स्टार्ट नहीं हो। फैक्चुअली इनकरेक्ट है, माफ़ी मांगे और मुझे, वरना अदरवाइज टेक मी टू कोर्ट, टेक मी टू कोर्ट, सू मी फॉर डेफेमेशन। कौन मांगता है? उनकी ये बात की। अब मैं कंप्लीट तो करूँ ना सर। इन्होंने तो माशाल्लाह लिख के तमाम बातें वन साइडेड वर्जन दे दिया, अखबार ने छाप भी दिया। 2018 में PTI की गवर्नमेंट आई। यही प्रोपेगेंडा होता रहता है ना हर वक्त। इमरान खान साहब ने गवर्नर हाउस में मीटिंग की सितंबर में मीटिंग हुई, और उसमें उन्होंने कहा यार इसमें तो ये है वो है, खराबियाँ हैं, उन्होंने काम को रोक दिया। और 2019 में उन्होंने कहा इस काम से अब ना FWO का लेना देना है, ना प्रोविंस का लेना देना है, अभी हम खुद करेंगे और वापडा करेगी। 2019 से काम हैंड ओवर हो गया वापडा को, डॉक्यूमेंटेड आप देख सकते हैं, और इस वक्त वापडा उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, इन्होंने कहा ना पैसे नहीं दे रहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा जी इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि किंझर से 4 बे पॉइंट पे पानी लेके आएगा, वो K4 का काम है जो वापडा कर रहा है। गालिबन उसकी कॉस्ट है कोई 100 अरब रुपए, 110 अरब रुपए। और दूसरा एस्पेक्ट है उसका जो कि 4 बे से कराची के अंदर पानी लेके आएगा, R1, R2, R3, R4। वो तकरीबन 77 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट है जो सिंध गवर्नमेंट करेगी। हमने एक्निक में उसके अप्रूवल के लिए गए, एंड आई अगेन स्टेटेड ऑन रिकॉर्ड 8 अगस्त 2023 को एक्निक ने उसकी मंजूरी दी। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आने में 1.25 साल का टाइम लगा। अब इस तरह के इशूज हैं। प्रॉब्लम ये है जब हम फैक्ट्स की बात नहीं करते ना, जब हम हेयर से इधर चले आते हैं, वी गो एवरीवेयर एंड वी डोंट एड्रेस द रूट कॉज। फैक्ट्स कौन बयान कर रहा है? उनको मौका देंगे तो बेहतर है। हां जी सर, आप KB फीडर की प्लीज तस्वीर चलाइएगा जरा प्लीज, ताकि पता चले ना कि गलत बयानी कौन कर रहा है। आप तस्वीर चलाएं। एग्जैक्टली ये वेरीफाई करता है मेरा पूरा आर्टिकल। ये जो लेटर दिया है ना, इस लेटर में लिखा है कि KB फीडर की हम लाइनिंग करेंगे, उसके सीपेज से जो पानी बचेगा उसमें से हम 260 देंगे। यही मैंने ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़िए। अब आप बीच में ना बोलिए, सर आप नहीं बोलने दीजिए। अब आप
आप खुद लिखें भी आप, बोले भी आप, सब कुछ ही आप करें। ये लेटर आप मेरी ही फेवर में लेके आए, ये आप बिल्कुल रिकॉर्ड में दिखाएं कि जो मैंने लिखा है कि कराची को एडिशनल एलोकेशन एक किसी की भी सिंध गवर्नमेंट में नहीं की। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक भी आप ऊपर से पानी नहीं लेके आएंगे, कि भी फीडर की सीपेज जो बचेगी उसमें से हम आपको पानी देंगे, वो सीपेज बचेगी तो हम उससे हम पानी मिलेगा 260। और ये डॉक्यूमेंट थोड़ी देर पहले आपने शेयर किया। जी आप पहला पैराग्राफ पढ़ें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप देख लीजिए। दूसरा 390 की जो बकाया उनकी उन्होंने बात नहीं की। 390 के लिए आज भी हम वफाकी हुकूमत के दर पे खड़े हुए हैं। 2018 में दोबारा CCI में गई सिंध गवर्नमेंट, ये तो हमने 2015 तक का लिखा ना, 2018 में दोबारा सिंध गवर्नमेंट गई CCI में और उन्होंने कहा कि हमें दे दें। उन्होंने कहा जी आपका बनता नहीं है, क्या करें? उन्होंने कहा जी उसका कोई, तो उन्होंने कहा कि जी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम नेशनल वाटर काउंसिल को दे देते हैं, वो बता दे कि पानी कहाँ से मिले आपको। चूँकि कराची के लिए आपके पानी नहीं दिल करता देने का, 600 क्यूसेक भी नहीं है आपके पास, तो हम क्या करें? तो ये फिर मसला, मतलब हम ये इंटर में जो लिखा है ना इसके अंदर कि इसको बैनुल सूबाई मसला बना दिया गया, जो कि सिंध हुकूमत का मसला था, और उसके ऊपर ये चले गए नेशनल वाटर काउंसिल में। नेशनल वाटर काउंसिल के पास इनकी मीटिंग्स हुई, वहाँ पे कोई मसला हल नहीं हो रहा था। अब इस अक्टूबर में 2 महीने पहले सिंध गवर्नमेंट ने एक और समरी मूव किया CCI में कि हमें पानी दें। कैन आई रिस्पॉन्ड नाउ दिस? नहीं प्लीज, ये तो पहला आपका जो है इसका अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी तक वो CCI में बैठे हुए हैं कि हमें पानी दें और कहते हैं कि जी नेशनल वाटर काउंसिल तो हमारा फैसला नहीं कर रही, आप दोबारा फैसला करें। नहीं ये आपका, आप कहेंगे तो कॉपी जमा मैं भी जवाब देता हूं इस पॉइंट पे, ताकि मैं आगे आप इस पॉइंट का जवाब दें। वो कह रहे हैं कि आप 2 महीने पहले गए हैं CCI में हमें पानी दें। हम 2018-2016 में गए एडिशनल पानी लेने के लिए कराची शहर के लिए, समरी रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये जब हो गया था एलोकेशन फिर क्यों गए? अरे सर अभी मेरी बात सुना सर, एक मिनट मैं पढ़ दूं ना ताकि लोगों को नजर भी आ जाए। कहते हैं इन pursuant to your office letter dated so and so, this department assures you to supply the required 260 million gallons of water on completion of phase 1 of K4 project. हमने कमिट कर दिया, ठीक है, दिस इज आवर कमिटमेंट टू द रेजिडेंट्स ऑफ कराची कि ये आपको पानी मिलेगा। नंबर 1 2012 में जी, 2012 में, और आज भी वी स्टैंड बाय 13 साल पहले। नंबर 2 जो इशू है इसके अंदर, वो इशू इन्होंने ये बताया कि हम 2018 नहीं, हम 2016 में गए और 2016 में हमने कहा कि वी नीड एडिशनल वाटर, वी आर द लोअर राइपेरियन, हमें वो पानी नहीं मिल रहा। वाटर काउंसिल में नहीं गया मामला, ये CCI में जाना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये बात कहती है। CCI में जब हम लेके गए तो अजीम कायद जब इमरान खान साहब आए, उनको शायद आइन का नहीं पता था, वो मामला CCI में नहीं लेके गया, वो वाटर काउंसिल की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट था, उस वक्त ये सेक्रेटरी नहीं थे, शायद हट गए थे आप 2018 में। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, चीफ मिनिस्टर सारे मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में फैसला हुआ, चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि सर ये मामला आपको इस जगह तय नहीं करना, इस मामले को आपको CCI में लेके जाने की ज़रूरत है। CCI के अंदर जब वो मामला गया तो हमारी जो सिंध का मुकदमा था उसके लिए एक ओपिनियन सीख किया वफाकी हुकूमत ने उस वक्त की अटॉर्नी जनरल से कि क्या सिंध का मुकदमा ठीक है कि नहीं, और रिकॉर्ड पे अनवर मंसूर खान साहब कराची में रहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा उन्होंने ओपिनियन क्या दिया उसका। तो मैं गुजारिश करें नेशनल वाटर काउंसिल का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका जो बुनियादी मुकदमा है, मैं आपकी तरफ बात उठाऊंगा साहब, उनका मुकदमा ये है कि आप वफाक के पास जा रहे हैं पानी के लिए, हालांकि आपको कराची को पानी देना चाहिए। आप कह रहे 2012 में हमने कह दिया था हम देंगे, मगर 2016 में हम फिर गए। वो कह रहे 2 महीने पहले आप फिर गए और वो कह रहे कि पानी नहीं मिल रहा है कराची, वो भी एडिशनली का कह रहे 390 MGD। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जो कराची का कोटा 91 में तय हुआ ना, उससे ज़्यादा पानी मिल रहा है। कराची लोअर राइपेरियन में मौजूद है, हम कॉस्मोपॉलिटन शहर है, सारे मुल्क के लोग आते हैं, इस्लामाबाद को एडिशनल पानी मिलता है, इसकी वजह से हम अपना मुकदमा लेके आए। हमारा मुकदमा गलत है, रिजेक्ट कर दे CCI। आप यू कैन नॉट स्टॉप अस फ्रॉम एडवोकेटिंग आवर केस। इन्होंने पॉइंट्स किए, वो सारे मैं बता दूं ना। एक सर मुझे प्लीज, आप ज्यादा बात की तस्वीर लगवा दें, आप ज्यादा बात ये इल्जाम जो लगाया केबी फीडर की तस्वीर लगा दें, छपा दें, मैं खुद उसको छपा दूंगा। अच्छा ये मुझे बताइए कि इन्होंने कहा, मैंने यही कहा है ना कि जी 260 तो मिल रहा है, 260 के लिए उन्होंने कहा था कि लाइनिंग होती है, इसमें लिखा हुआ है सारा, लाइनिंग होगी, सीपेज होगी, ये माना हुआ है इसके अंदर, पढ़ लें आप। उन्होंने कहा 260 हो, 390 का इशू है। अच्छा नहीं, आप बात अगर आप मुझे नहीं करने देंगे तो आप ये तय हुआ था कि आप दोनों बात अपना टाइम पर you do this program on an hour, you read this article, what is written। मैंने अभी तो पढ़ा इनका पूरा आर्टिकल, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, आप जब तक बोले जी बोले सर बोले। ये जो बात कर रहे हैं ना, वही मेरी बात की टोटली उन्होंने तस्दीक कर दी है कि 260 हम सीपेज में से देंगे पानी, एडिशनल पानी नहीं आ रहा दरिया सिंध में से, केबी फीडर की सीपेज, ये मैंने लिखा है इसमें। दूसरा मैंने लिखा है 390 के लिए नहीं दे रहे अभी तक इरसा में, जिन्होंने इस बात को माना कि हम 2016 में फिर गए इरसा में कि जी हमें एडिशनल पानी दें। इरसा ये कहता है कि भाई शहर तुम्हारा है, सूबे का शहर है, सर सूबे सारे सूबे अपने शहर को देते हैं, मुल्तान के लिए भी आपने सुना पंजाब गवर्नमेंट गई हो, लाहौर के लिए गई, किसी और के लिए गई हो, तो आप क्यों हमारे पास आ रहे हैं? लेकिन ये बार बार 4-5 दफ़ा इरसा से रिजेक्ट होने के बाद फिर जाते हैं।
फिर CCI में जाते हैं, बार बार CCI में जाते हैं। अब वफाकी हुकूमत को ये कहना कि वो पानी भी नहीं दे रही और हमें फंड भी नहीं दे रही है, बिल्कुल गलत है। 600 क्यूसेक क्या होता है? 600 क्यूसेक तो आप 1200 मैंने कहा ना डिस्ट्रीब्यूटर से बांट दें तो आधा क्यूसेक सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बनेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कितना पानी कहाँ से कम हो। लेकिन एक मुसलसल एक बात पे एक गलत एक हद दरमिया ज़िद है जिसको चलाया जाए। दूसरा उन्होंने बात की फंड्स की, अब उसकी भी बात सुन ले। मैंने इस आर्टिकल में जगह ना होने की वजह से वो नहीं लिखा। जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि 25 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था जिसमें आधा दोनों ने देना था। वफाकी हुकूमत ने अपने 12.5 अरब रुपये पूरे दे दिए। सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ 4.5 अरब दिए 2014 से 2020 तक। 8 अरब रुपए आज तक वापडाइन से मांग रही है, उन्होंने नहीं दिए उसको। इस बजट में भी प्रॉपर एलोकेशन नहीं किया। काम एग्जीक्यूटिव एफडब्ल्यू ने किया, वापडा मांग रही है माशाल्लाह। जी जी। तो वापडा ने उसको कहा कि ये जो शॉर्टेज है फंड्स की जो वफाकी हुकूमत ने क्यों आपने देने थे आधे, आपने 4.5 अरब भी दिए, या आप किसी से पूछ लीजिए कि मैं आपको इसके फैक्ट्स दिला दूंगा, इसके लिए रिकॉर्ड पे चीज़ें। 8 अरब आज तक सिंध गवर्नमेंट ने वो इस मंसूबे के लिए नहीं दी, शॉर्टेज थी। आफ्टर फेलिंग टू कन्विंस, सर एक मिनट, आफ्टर फेलिंग टू कन्विंस, बात पूरी करें, इस तरह आप ना करें। सर आपने आर्टिकल भी लिखा, आपने 6 सवाल किए तो आपने कोई बददियानती है, एक लफ्ज इसका साबित हो रहा है, एक लफ्ज साबित हो रहा है, आपके अल्फाज से साबित हो रहा है। ये सारे लोग सुन रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम इर्शा के लिए पास खड़े हुए हैं। 390 अरब के लिए फीडर पे काम स्टार्ट नहीं हुआ, एक लफ्ज को पकड़ के आप क्या कर लेंगे? बाकी तो आप सारी यार गलती माने अपनी, आप गालिद बोल रहे हैं 390 के लिए आप नहीं, भाई झूठ बोलते हैं आप लोग। नहीं आप बन जाएंगे मिनिस्टर ना तो डिस्कशन को हमारा ये तय हुआ था कि हम बहुत एकेडमिक अंदाज में फैक्ट्स के साथ कैसे बात करेंगे, इसको बहस ही नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक मौका दीजिए, मुझे गुफ्तगू कराची के अवाम ये जानना चाहते हैं पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे गुफ्तगू आगे बढ़ा दीजिए। इन्होंने कहा सूबाई हुकूमत ने जो इनकी सारी चीज़ों जवाब तो दे दूँ ना, इन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत के बाद में ये हो गया कि वफाकी हुकूमत ने देखा कि 8 अरब भी नहीं दे रहे अपने हिस्से के, तो उन्होंने कहा कि हम सारे पैसे हम देंगे। इसके बाद फुल ग्रांट पे चल रहा है उस वक्त से 2020 से अब तक। वफा और 120 अरब का मंसूबा है जिससे से 85 अरब वफाकी हुकूमत दे चुकी है। मेरा सवाल था कि कराची के आवाम को पता चले कि उनका मसला हल हो गया। एक लाइन अगर मैं पढ़ दूं, आप उसी के साथ दे दीजिएगा, एक लाइन उसी के साथ बोल दीजिए। साहब मेरे जब सिंध हुकूमत ये कहती है कि जी वफाक के साथ मामला है, जब कोई ऐसा मामला हो, जरदारी साहब सदर बनना हो, सेनेट का चेयरमैन अगर आपका अपनी पार्टी का लगना हो, कैनाल सिस्टम की मुखालफत हो, एनएफसी के ऊपर मुखालफत हो, आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं और डिलीवर करते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसको। ये कराची के मसले पे क्यों वफाक के साथ आप नहीं ले पाते? अगर आपको लेना भी है, वो तो कह रहे हैं कि आपको जाने नहीं चाहिए वफाक के पास, मगर क्यों नहीं हो पाता ये मसला? नहीं देखिए, वफाक के पास जाने की बात नहीं है, ये 2-3 चीज़ें हैं ना। मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल कंपोनेंट जो है उसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फैसला किया कि ये काम फेडरल गवर्नमेंट करेगी, ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। फेडरल गवर्नमेंट अपना काम करी, ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट करी। ये कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट 30 मार खान है, काम ख़त्म कर लिया उन्होंने, कह रहे हैं ना फुल फंडिंग है, सब कुछ है, ये है वो है। नहीं है चीज़ें। होता क्या है शाहज़ेब, अनफॉर्चुनेटली हम लोग फैक्चुअली इनकरेक्ट बात करके इतनी हेयरसे में चले जाते हैं कि हम मुद्दे पे नहीं पहुँचते। सारे फैक्ट्स एक तरफ रह जाएं अगर कराची के आवाम को पानी मिल रहा है 100% देखें ना, या फिर उम्मीद हो के मिल जाएगा, तो आप बता दें किस तारीख को मिल जाएगा, तो सारे फैक्ट्स एक तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हमने आपके प्रोग्राम में आके मैंने ऐलान किया हम आपको हब कनाल बना के देंगे। इन्होंने कोट किया ना 100 MGD, आज हमने बना के दी ना वो हब कनाल। हमने कहा कि हम K4 ऑगमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पैसे अरेंज करें, हमने पैसे अरेंज करके दिए ना। हमने कहा हम वाटर रिसाइकलिंग पे काम कर रहे हैं, कभी नहीं हुआ था, प्लांट्स बंद पड़े हुए थे। मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए जब आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं ना, और मैं सुबह से देख रहा था इस आर्टिकल के ऊपर डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे चहमगोई चल रही थी ना, तो इससे फेस बनता है इस शहर का। अनफॉर्चुनेटली जब मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, मैं आर्टिकल को पढ़ के कहता हूँ कि एक बंदा ये कह रहा है जिसको फैक्ट्स का पता है, जो एक्सपर्ट है, वो ये कहता है कि यार केबी फीडर के ऊपर डिपेंडेंट है और केबी फीडर पे तो काम ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो फैक्चुअली गलत बात है ना, मैं हक बजाने हूँ कि गलत बात की है। दूसरा बंदा कहता है यार ये फंडिंग तो नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। मैं मानता हूँ कि उस ज़माने में सेक्रेटरी वाटर पावर थे ये, लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट है ना। मेरा पॉइंट है कि मैं कन्विंस। फिर ये कहते हैं कि ये एलोकेशन कभी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इज़ कमिटेड। 2012 का डॉक्यूमेंट मैंने इन राइटिंग दिए, हमने वर्ल्ड बैंक से एंगेज करके जो 77 बिलियन रुपीज़ मैनेज किया, उसके अंदर हमने उनको कन्वे किया है कि वी विल बी राशनिंग दिस 260 MGD फॉर द पीपल ऑफ कराची। तो मुझे दुख ही होता है, तकलीफ ही होती है कि तमाम जो एफर्ट होती है ना वो मस्क हो जाती है। वाई? बिकॉज लोगों को एक अधूरी सी कहानी बयान की जाती है। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी अगर डागा साहब इसके अंदर लिखते हैं कि इस काम के अंदर क्राइसिस 2018 में स्टार्ट हुआ जब काम रुक गया। किसने रुकवाया? मैंने नहीं रुकवाया, किसी और गवर्नमेंट ने। मगर जब वो रुका
तो मुराद अली शाह साहब ने वेलकम किया था, उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से कहते थे कि K4 प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा नकाइस है। इमरान जब ठीक है ये हुआ, उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं और वो वापस स्टार्ट करने की बात करते हैं, फिर पीपल्स पार्टी ने वेलकम कर दिया। 2023 में तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हमें शहबाज स्पीड चाहिए, पंजाब में शहबाज स्पीड है, हमें शहबाज स्लो मिल रहा है। तो जब इमरान खान रुकवाते हैं आप वेलकम करते हैं, जब शहबाज शरीफ साहब दोबारा खोलने की बात करते हैं आप वेलकम करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जल्दी होना चाहिए। देखो टेक्निकल इशू पे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मिसाल आपको देता हूँ, आप अगर उसका PC1 चेक करेंगे, जब वो 25 अरब का अप्रूव हुआ उसके अंदर एनर्जी कंपोनेंट नहीं डाला गया था। अब ऐसे ऐसे नुस्खे हैं, अगर आप कहें मैं बैठूं आपको बताऊं, मगर कोई और सूबा तो ये नहीं कह रहा, जैसे ये कह रहे हैं कि मुल्तान आके कहे, फैसलाबाद आके कहे, ये कराची को लेके कैसे आ जाता है अचानक कि जी बस वफाक कराची की सड़कों को लेकर, कराची के प्रोजेक्ट्स को लेकर, कराची के पानी को लेकर क्यों आ जाता है पीपल्स पार्टी के लिए कि जी बस वफाक के साथ हमारा मसला नहीं हल हो रहा। उसमें एक डिफरेंस है जो समझने की जरूरत। लाहौर का एग्जाम्पल मुझे इसलिए कोट ना करें कि लाहौर में आप खड़ा डालते हैं, आपको सबसॉइल का मीठा पानी मिलता है, उनका पानी जो है ना 125 किलोमीटर दूर से नहीं आता। देखिए डिफरेंस है, आप कराची को लाहौर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कराची के अंदर मास ट्रांजिट की बात की जाती है, हम चीखते रहते हैं कि जो ऑरेंज लाइन के लिए सॉवरेन गारंटी फेडरल गवर्नमेंट ने दी थी वो हमें नहीं दी, इन्होंने हमने CPEC में शामिल करा है, नहीं दी। हम कहते हैं उनके जो 3 मेट्रो थी जो कि 2011 से बनना शुरू हुई, वो मैं शादिब मैं कभी किसी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं करता, कमी कोताही हमारी जो रही ना उसको मैं कभी डिफेंड नहीं करूँगा। बट अगर एक इशू है क्योंकि जो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करते हैं वो अच्छा कर लेते हैं। आपने शारा भुट्टो बना ली, वो ठीक है, आपने थर में एनर्जी प्रोजेक्ट्स अच्छे बना लिए, इसके अलावा मेडिकल में आप लोगों ने अच्छा काम किया जी, हमने विंड पावर का क्या आपका कोई ब्यूरोक्रेटिक इशू है, ये कॉम्पिटेंस का इशू है कि हमें नजर आ रहा है कि सुथरा पंजाब की मरियम नवाज साहब अभी आई हैं, दुनिया में वो कोट हो रहा है, तारीफें हो रही हैं, इस वक्त PTI वर्सेस PMLN में डिबेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर आ गई है जो कि पहली दफ़ा हुआ है। तो क्या इशू क्या है, क्यों नहीं हो पाता यहाँ पे काम की यूनिवर्सिटी रोड पे लोग, अब वो मजाक बन गया, वो मीम बन गया है, क्यों नहीं हो पाता? यूनिवर्सिटी रोड इज़ नॉट डिफेंडेबल। मैं सच्ची बात है, देखें प्रॉब्लम है, वो 4 साल लोगों को तकलीफ है, उसको फाइनली अब हल, जो फाइनेंशियल मामला थे उसके हल कर लिए गए। गलत चीज़ होगी मैं डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारे बारे में गलत चीज़ कही जाएगी, उसके बारे में आई रिजर्व द राइट। कि मुझे दुख होता है कि दिन भर मेहनत करते हैं, इसलिए करते हैं कि यार वफाक के सामने मुकदमा रखिए। आपको एहसास है कि एक तो आप यंग, ऊपर से आप कराची के, तो आपसे एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़्यादा थी। जब आप ये कहते हैं कि मैं चीज़ों को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लोग ये नहीं चाहते कि आप ये कहें कि आप चीज़ों को डिफेंड नहीं कर रहे, लोग ये चाहते हैं कि इस अरसे बाद आप आते हो और आप कहते हैं ये डिलीवर कर दिया मैंने आपको बताया ना, हब कनाल डिलीवर हो गया, शारे भुट्टो हो रही है ना, ये चीज़ें आप ही बता रहे हैं ना कि ये चीज़ें हो गई हैं। आप रिसाइकलिंग का काम शहर के अंदर कभी नहीं हुआ था, बल्कि शहर के पूरे मुल्क में रिसाइकलिंग का काम नहीं हो रहा, आज करने जा रहे हैं ना। बट साहब ये केस आप कहते हैं तो फंड भी नहीं मिलते, पानी का भी बस जी मैं इसमें सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि देखें, मुर्जा वाब साहब कराची के मेयर हैं, इनको कराची का मुकदमा लड़ना चाहिए सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से। सूबाई हुकूमत को डिफेंड करना मेयर का काम नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। जहाँ पे सूबाई हुकूमत की कोताही है उनको उसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए। 600 क्यूसेक मैंने आपको बताया था, वाटर कोर्सेज की इंप्रूवमेंट का एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, 3 साल उसको चलाया था सिंध में, एक एक गांव में गया, उधर हमने वाटर कोर्स ठीक किया, आज भी उनके निशान है। 13,000 वाटर कोर्सेज को हमने ठीक करके 13,000 क्यूसेक बचाए। 13,000 क्यूसेक, कराची के सिर्फ चाहिए 600 क्यूसेक। 600 क्यूसेक बचाना सिंध गवर्नमेंट के लिए, प्रोवाइड करना, कहीं से कट करके पहुँचाना कोई मसला नहीं है। इरसा के पास जाके एक एम्बेरसिंग सिचुएशन फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फॉर द सिटी ऑल्सो कि जी सिटी का ये मसला हल होने वाला है ही नहीं, ये नहीं करना चाहिए। मोदी साहब आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, मौदबाना हमारे दोस्त हैं, कि सिंध गवर्नमेंट से इस मामले में जाके कहें कि 600 दे दें कि उससे कराची का मैच होगा, और एक हमें डेट दे दें कि कराची में पानी का मसला कब हल हो जाएगा। क्योंकि ये कहते हैं आगे बढ़ गए। मैं मुर्जावाब साहब का वर्ड चाह रहा हूँ, एक ऐसे मेयर जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, यंग हैं, और आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के भी करीब हैं, कि कराची के आवाम को फिर ये बता दीजिए कि ये हम काम कर रहे हैं और इस वक्त आपको ये टैंकर नहीं खरीदने पड़े होंगे, आपके हम मसले हल करेंगे, और ये टाइम लाइन। देखिए शादिब, टैंकर का जो इशू है ना वो आपको समझना पड़ेगा, उसके बारे में भी कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें हैं। देखिए आपने खुद आर्टिकल में कोट किया 1200 MGD की रिक्वायरमेंट है, 650 की सप्लाई है, तो अगर आप 50% पे खड़े हुए हैं तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप तो होगा, और जब डिमांड एंड सप्लाई का गैप होता है तो इस तरह की इंटरवेंशंस होती हैं। अगर आज आप टैंकर सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम बंद कर दें तो जो टेल एरिया है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाएगा, बिकॉज आबादी जिस तरीके से बढ़ी है। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम आप पानी पहुँचाना शुरू करें, बंद करने का कोई नहीं कह रहा। नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल कि कराची के आवाम को पानी ना मिले, कि आप पानी कहाँ कब तक पहुँचना शुरू हो गया। पानी की सप्लाई मैंने आपको बताया ना, इस साल से उसमें बेहतरी आएगी, हब कनाल का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, पानी की रिसाइकलिंग स्टार्ट होगी। वन नीड्स टू बेयर इन माइंड 150 MGD तो सिर्फ हम इंडस्ट्रियल यूज़ में पानी अपना लेके आते हैं। जब पानी को आप रिसाइकिल करना शुरू करेंगे सनती इस्तेमाल के लिए, तो आप उस पानी को सेव कर पाएंगे। डिसैलिनेशन पे हम अलग काम करें। K4 ऑगमेंटेशन का जो हमारा कंपोनेंट है, हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिए।
यस दुश्वारियाँ थी, लेकिन ये 260 MGD कराची शहर में आएगा, इससे खातिर खा जो पानी के इश्यूज़ हैं उसमें कमी आएगी। 100% तब भी रिजॉल्व नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है इट इज़ टू बिग अ सिटी। जैसे 1200 को आप 650 के अंदर 260 को आप ऐड करेंगे तो तब भी आप 850 पे पहुँचे होंगे। और डॉक्टर साहब आपको लगता है 100% हो सकता है हल? नहीं, तो देखिए ये 260 जैसे क्या 260 भी सिर्फ 1/3 ही अगर क्वांटिटी वाइज बात करें तो हल होगा, वो 1/3 ऑफ द शॉर्टेज। लेकिन इस वक्त भी चले मैं एक और सवाल कर लेता हूँ, शॉर्टेज इनका कोई डेट ये नहीं दे रहे कि 4 की कंप्लीशन की, कोई डेट नहीं दे रहे कि मसला कब होगा पानी का, ठीक है ना दे। इस वक्त कराची को 50% पानी तो मिल रहा है ना शॉर्टेज के बावजूद। 50% का मतलब ये है कि हमारे घर में एक दिन पानी आए, एक दिन पानी नहीं आए, या 12 घंटे आए 12 घंटे नहीं आए। ये हो रहा है शहर में। 45 दिन के बाद एक दफ़ा कहीं पानी आता है, कहीं 20 दिन के बाद एक दफ़ा पानी आता है, कहीं 15 दिन के बाद एक दिन पानी। तो हम इसे ये कह रहे हैं कि एज चेयरमैन वाटर बोर्ड इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्यों नहीं ठीक कर लेते? कम से कम 50% तो मिले पानी में लोगों को। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, इस पर मैं मदद चाहता हूँ इन लोगों की। कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हफ्ते में 7 दिन पानी आता है, और कुछ इलाके ऐसे बिल्कुल सही का 20 दिन बाद 25 दिन बाद पानी आता है। कुछ इलाके जहाँ पानी नहीं पहुँचता। इसका हल ये है कि रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन शादी साहब प्रॉब्लम ये है कि जब रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आप स्टेटस को में बड़े मुतमईन है कि मुझे तो 7 दिन पानी मिल रहा है, मैं तो अपना फ़र्ज भी धोऊंगा, मैं तो अपना गार्डन भी करूँगा। जब वहाँ कटौती करते हैं वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक जगह पर हमने करने की कोशिश की, इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। इस पे एक नेशनल कंसेंसस या सिटी वाइड कंसेंसस में सिटी काउंसिल में बार बार अपने ऑपोजिशन वालों को भी कहता हूँ कि मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि जो 50% पानी है ना उसके लिए आज सब बैठ के सारी सियासी जमातें बैठ जाएं और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बना लें, और जो प्लान अप्रूव हो जाए ना उसको ना मैं चेंज करूँ ना कोई और जेंटलमैन चेंज कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं ना कहीं हर बंदा कहता है यार बकरा पूरा जो है ना वो मेरे पास रहे। तो थोड़ा सा अगर ये ईसार का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आ जाए, मैं इस तजवीज़ से अग्री करता हूँ और मैंने फ्लोट किया इसको कई बार। मैं कहता हूँ इनसे कि अगर ये आप करना शुरू कर दें, आप क्यों किसी के एग्री करने का इंतजार करते हैं? जब लोगों को एक दिन के बाद एक दिन पानी मिलेगा तो इसको बहुत सारे सपोर्टर्स आपके लिए पैदा हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है आपको बताओ ना, इस वक्त तक क्या हो रहा है? आज भी कराची से 200 जो है ना MDG जो मिलियन गैलन पर डे वो थ्रू टैंकर सप्लाई हो रहा है। गलत। जी आप कहीं से चेक कर लिए, ये चेक करवा लीजिए, चेक कर लिएगा। गलत लोग हालात है। मैं उम्मीद करता हूं एक साजिब अगर मैं एक अच्छा अगर वरना 45 दिन बाद क्यों पानी मिले लोगों को? एक गुजारिश मेरी हो तो यही प्रॉब्लम है कि हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अरे सर मुझे बताएं हाउ हैव यू कम टू दिस कंक्लूजन कि 200 MGD चोरी हो रहा है? मैं आपको चल के चलता हूं, ये मैं आपको बताऊं, मैंने बिल्कुल टेक्निकल लोगों से लिया, ये जाके कल पूछेंगे, इनको बता दिया। आप भी मानते हैं कि पानी काफी लोगों के पास नहीं आता। आपने कह दिया कि 200 MGD, दैट मींस कराची शहर का 50% आप कल जाके वहां से चेक कर लीजिए। अब उम्मीद करते हैं कि मसला आपके शहरियों के 22 MGD है, 22 चेक कीजिए, मैं आपको मीटर दिखाता हूं। चलिए चले हम उम्मीद करते हैं कराची के शहरियों के लिए मसला हल होगा, कराची के शहरियों को पानी मिलना शुरू होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।